जय हिंद दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर 13 से 19 मार्च 2022 तक के 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिपरी रिपोर्ट 2017 से 21 के अनुसार हथियार के सबसे बड़े आयातक मैंने खरीदने वाला में कौन सा देश सबसे आगे है? तो सबसे ज़्यादा आगे है भारत। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार दूसरे देश से खरीदने का काम करती है और उसमें से भी भारत 3 देश से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदती है। रूस से 46% हथियार खरीदती है, फ्रांस से 27% और अमेरिका से 12% हथियार खरीदती है। अगर पूछ दिया जाए निर्यातक में यानी कि बेचने में सबसे आगे कौन है, तो बेचने में सबसे आगे देश है यूएसए। यूएसए जो है पूरा विश्व में जो हथियार बिकता है उसका 39% हथियार यूएसए बेचता है। दूसरे स्थान पर रूस है जो 19% बेचता है। तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चीन, 5वें नंबर पे जर्मनी है जो 4.5% ही हथियार बेच पाता है पूरा विश्व का। अगर भारत का पूछा जाए कि निर्यातक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 23वां स्थान है। हथियार बेचने में भारत का कौन सा स्थान है? 23वां, जो कि पूरे विश्व में जितना हथियार बिक रहा है उसका 0.2% ही है, जबकि सबसे ज़्यादा हथियार भारत खरीदता है, बेचता है सबसे 0.2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो वो चुना है ऑप्शन नंबर 20 श्रेयस अय्यर एंड अमेलिया केर। अमेलिया केर न्यूजीलैंड की है, जबकि श्रेयस अय्यर कहाँ की है? इंडिया की है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का 75वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड से भी जाना जाता है, कहाँ पे आयोजित किया गया? यानी बाफ्टा अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ये कौन सा संस्करण था? तो 75वां संस्करण है। किसे कौन सा अवार्ड मिला ये देखते हैं आगे। इसका आयोजन हुआ था 13 मार्च 2022 को। कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में हुआ था। इसका होस्ट कौन किए थे? रेबेल विल्सन ने किए थे, जो कि एक कॉमेडियन है। ये कौन सा नंबर का था? 75वां था। ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द पावर ऑफ द डॉग को मिला। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म किसको मिला? बेलफास्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर कौन बने हैं? बिल स्मिथ बने हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का बात किया जाए तो कौन बने हैं? जॉन असलन एक्ट्रेस बनी है। ठीक है, सबसे अच्छी हीरोइन, सबसे उन्नत। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष एवं एमडी कौन होंगे? अगले अध्यक्ष और एमडी होंगे रंजीत रथ जी। अभी फिलहाल में कौन है? तो सुशील चंद्र मिश्रा जी अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं एमडी हैं। और 36 जून 2022 को सुशील चंद्र मिश्रा जी रिटायर करेंगे, तो उनके बाद कौन आएंगे? रंजीत रथ जी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक से चूक गए दोस्तों, और वो रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक कौन जीता? तो स्वर्ण पदक जीते थे थाईलैंड के शटलर कुनलाबुत बीटीडर्सन ने जीते थे। ठीक है, पुरुष एकल में। अगर वही महिला एकल की बात किया जाए तो कौन जीते थे? तो ही बिंग जियाओ चीन की थी। अगर पुरुष डबल में कौन जीते थे गोल्ड मेडल? तो वो बोले थे गोह सेफी और नूर इजुद्दीन मलेशिया की थी जो। अगर महिला डबल की बात किया जाए तो चेन किंग चेन और जिया यीफिन चीन की खिलाड़ी है, वो जीते थे। अगर मिक्स डबल कहा जाए तो मिक्स डबल में एक पुरुष एक महिला, तो वो जीते थे डेचा पोल पुबरानुप्रो और सप्सरी तेरातनाचाई। ये जो थाईलैंड की खिलाड़ी है, ये मिक्स्ड डबल में खिताब जीते। तो लक्ष्य सेन जी कौन सा जीते हैं पदक? रजत पदक। किससे हार गए थे? तो थाईलैंड के शटलर कुनलाबुत बीटीडर्सन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, और इस वर्ष का क्या था? इसका थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। शांति के राजदूत कौन है? प्रख्यात जैन रचनाकार डॉक्टर लोकेश जी द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, देश का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, आर्ट पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको कौन बनाए थे, तो इसमें योगदान कौन दिया था, तो IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने किया था, द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 230 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अभी हाल ही में भगवंत मान जी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं पंजाब के। ये आपके कैंडिडेट थे, ये 117 सीट में 92 सीट पर जीत गई है आप, और ये भगवंत मान जी वहाँ के नए CM बने हैं। और कहाँ पे शपथ लिए हैं, तो ये भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए। तो ये शपथ कहाँ लिए, भगत सिंह के गांव में, पैतृक गांव में। कहाँ के मुख्यमंत्री बने, पंजाब के बने हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, हाल ही में माई 11 सर्किल गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़। गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल गेम कंपनी है, इसी का एक ब्रांच है माई 11 सर्किल। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऋतुराज और शुभम गिल जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 कर रहा है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये भी लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में। जब भी डिजिटल की बात होती है तो लगभग बेंगलुरु में होते हैं, क्योंकि इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है भारत का, बेंगलुरु में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ, कर्नाटक बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका गठन कौन किया, एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा इसको गठन किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, क्या ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का शीघ्र ही विमोचन होगा। अभी विमोचन नहीं हुआ है, अप्रैल 2022 में इसका विमोचन होगा। तो इस पुस्तक में किस भारतीय राजनेता का चर्चा है, तो मोदी लिखा हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। उसमें राजनीतिक कैरियर के बारे में चर्चा हुआ है, 20 साल में जितना भी राजनीतिक किए हैं उसके बारे में चर्चा है। ये कब लॉन्च होगा, अप्रैल 2022 में लॉन्च होगा। देखिए इसके बारे में देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्हीं ने एक किताब लिखा है ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, 20 मतलब 20 ईयर्स तक का। और इसको किसी एक राइटर ने नहीं लिखा है, इसको बहुत से लोग मिलकर थोड़ा लिख के लिखे हैं, और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसको संपादित और संकल्पित किया गया है। इस पुस्तक को लिखने में कौन कौन योगदान दिए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी दिए हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिए हैं, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिए हैं, अभिनेता अनुपम खेर भी दिए हैं, PV सिंधु भी खिलाड़ी भी दिए हैं, पूर्व PM के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं इस पुस्तक को लिखने में, अपना योगदान दिए हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च होगा, अप्रैल 2022 में ये पुस्तक लॉन्च होगा। कौन सा, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था, 16 मार्च 1995 को बनाया गया था पोलियो का टीकाकरण। 14 हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ऑटो मैंने इलेक्ट्रिकल ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, माई मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया माई ईवी के लिए, तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का निधन हो गया, वह किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी। ये मिनिस्टर भी रह चुकी है, कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में किसने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिक
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किए हैं? तो वो किए हैं रोड एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। देखिए इसके बाद क्या है, टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से किस पे चलेगा, हाइड्रोजन से संचालित होगा। और टोयोटा मिराई को टोयोटा क्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सड़क और जलवायु परिस्थितियों में टोयोटा मिराई के प्रदर्शन का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यहाँ के सड़क पर चलेगा, यहाँ के जलवायु, यहाँ के सड़क के बारे में अध्ययन करेगा, उसके बाद फिर और भी गाड़ियाँ बनाई जाएगी जो हाइड्रोजन पे चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो वो देश है मेडागास्कर। आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो इसमें कौन भाग लिए थे भारत की तरफ से? तो भारत के राजदूत जो हैं मेडागास्कर में, वो कौन है, अभय कुमार जी थे, और वहाँ के मेयर ने मिलकर ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया? तो वो 1.42 लाख करोड़। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1.42 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ICE या FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज ओलंपियाड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो देश है अपना भारत। लेकिन ये होने वाला था रूस में, तो रूस में यूक्रेन का युद्ध के कारण रूस में ये ना होकर के भारत में हो रहा है। भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। यह ओलंपियाड का कौन सा संस्करण है? 44वां संस्करण है। कब से स्टार्ट होगा? 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक यह चेन्नई में आयोजित होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। चलें क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? कौन सा बैंक है जो ये तीनों स्थापित करने जा रहा है? तो वो SBI बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल में दिनेश कुमार खरा जी हैं। तो SBI जो है हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां कौन सा 36वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। ये ठीक है। यह एक आभासी मंच पे 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन होगा। इसमें अपना भारत देश भाग लेगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के विज्ञान अकादमी के बीच एक सहयोग ढांचा है और ये इसमें भाग लेंगे। आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हुरून एक ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करता है, वो 2022 में जारी किया है। तो उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। इनके पास कितना रुपया है? 205 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। और अगर बात किया जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो जेफ बेजोस जी हैं, अमेजन वाले। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे है बर्नार्ड अर्नाल्ट जी हैं। जेफ बेजोस के पास कितना बिलियन डॉलर है? तो 188 बिलियन डॉलर है। इसके पास 153 बिलियन डॉलर है। मुकेश अंबानी जी 10वें स्थान पे आते हैं और इनके पास कितना है? 103 बिलियन डॉलर। ठीक है। तो यही कहा गया स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क सबसे ऊपर रहे हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। और अगर मुकेश अंबानी की बात किया जाए तो एशिया एवं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान, 9वां इनके अनुसार, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। ठीक है। आगे चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।